हेलो दोस्तों। आज हम गौतम अडानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गौतम अडानी कौन है? चलो जानते हैं कि कौन है गौतम अडानी। अडानी भारत की जानी मानी हस्ती है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के संस्थापक और अडानी ग्रुप के ओनर हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को टक्कर देने वालों में से इनका नाम शामिल है। कॉलेज से ड्रॉप आउट गौतम ने अपने बलबूते पर देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में सफलता अर्जित की है। अमूमन भारत के बिजनेस घराने को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में पीढ़ियों का समय लगा, वहीं महज 3.5 दशक में एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले गौतम को कई बड़े राजनेताओं के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। ये भारत में कोल माइनिंग, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन एनर्जी, गैस और पेट्रोलियम तथा पोर्ट मैनेजमेंट के व्यवसाय को संभालते हैं। चलो जानते हैं कि गौतम का जन्म और परिवार के बारे में। अहमदाबाद के रतनपोल में स्थित सेठनी पोल क्षेत्र स्थित मध्य वर्गीय जैन परिवार में 24 जून 1962 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है, जो पेशे से एक कपड़ा व्यापारी थे। इनकी मां का नाम शांताबेन है। ये 7 भाई बहन हैं। आपको लगता होगा कि देश की फर्स्ट जनरेशन के इस टॉप बिजनेसमैन की शिक्षा विदेश के किसी टॉप संस्थान में हुई होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। गौतम की शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से हुई है तथा इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया, मगर इसे बीच में ही छोड़कर बिजनेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बचपन से ही बिजनेस में अपनी रुचि रखते थे। चलो जानते हैं कि गौतम अडानी के करियर के बारे में। साल 1980 का दशक यह वह समय था जब गौतम का परिवार आजीविका की तलाश में थराद जा बसा था। अपने दोस्त मल्य महादेविया के पीछे स्कूटर पर बैठे ये अमूमन दिख जाया करते थे। अडानी की अंग्रेजी उस समय बहुत ख़राब थी, जबकि मल्य की पकड़ अच्छी थी। आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए और फर्स्ट से उठकर अस तक की कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। बिजनेस में रुचि के चलते कॉलेज की पढ़ाई छोड़ गौतम ने 1978 में एक 17-18 साल के युवक के रूप में महेंद्र ब्रदर्स फर्म के साथ मुंबई में डायमंड स्टार्टर की शुरुआत की। 2-3 वर्षों तक इस फर्म में काम करने के बाद गौतम अडानी ने जेवरी बाजार में स्वयं को डायमंड ब्रोकरेज कंपनी खोल ली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में गौतम अडानी ने साल 1981 में कदम रखा, जब इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक पीवीसी यूनिट खोली और इनके मैनेजमेंट के लिए गौतम को न्योता दिया। साल 1985 में इन्हें लघु उद्योग इकाइयों के लिए पॉलीमर का आयात शुरू कर दिया और वर्ष 1988 में अडानी एक्सपोर्ट कंपनी की नींव रखी, जो आजकल अडानी एक्सपर्टाइज नाम से जानी जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है जो कृषि और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करती है। वर्ष 1991 का वैश्वीकरण का दौर गौतम अडानी के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने धातु, वस्त्र और कृषि प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय खरीद फरोख्त शुरू कर दी। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को निजी कंपनियों के लिए खोला, तो 1985 में गौतम ने इस अवसर को भी लपक लिया। वर्ष 1995 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स एंड SEZ खोली, जो आज देश की सबसे बड़ी निजी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुद्रा पोर्ट का संचालन आज भी इनके पास है। 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर कंपनी खोली और एनर्जी के सेक्टर में कदम रखा। आज इनके पास देश का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। साल 2006 से 2012 तक इन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को भारत से बाहर कई देशों तक विस्तृत कर दिया। इस दौरान इन्होंने एम्बोर्ड पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कार्माइकल कोयला खदानों का स्वामित्व भी अर्जित कर लिया। 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में प्रवेश किया। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में अडानी ग्रुप ने $6 मिलियन के साथ इसे जीता। ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की।
इसी साल अंडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी को खरीद लिया। नवंबर 2021 में मुकेश अंबानी को पीछे करके ये एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। चलो जानते हैं अंडानी के सामाजिक कार्य के बारे में। भारत के अन्य अरबपतियों की तरह गौतम भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। इनके द्वारा 1996 में खोला गया अंडानी फाउंडेशन देश के कई राज्यों में समाज क्षेत्र में काम करता है। इनका नेतृत्व प्रीति अंडानी करती है, जो कि उनकी पत्नी है, जो पेशे से एक चिकित्सक है। कोविड महामारी के दौरान इनके फाउंडेशन ने देश को बड़ा सहयोग किया था। अंडानी ग्रुप ने पीएम केयर्स फंड को 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र राहत कोष में 1 करोड़ का सहयोग किया। देश में ऑक्सीजन की किल्लत के समय संकट हारक के रूप में अंडानी समूह ने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर देश को ऑक्सीजन संकट से निकालने में अहम भूमिका निभाई। चलो जानते हैं गौतम अंडानी की कुल संपत्ति के बारे में। नवंबर 2021 में एक एक्सपोर्ट के मुताबिक गौतम अंडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया रिलायंस इंडस्ट्री की O2C डील टूटने से कंपनी के शेयर में गिरावट आई और अंडानी ग्रुप पहले स्थान पर आ गया। इससे पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अंडानी की नेटवर्थ 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई थी, जो मुकेश अंबानी से महज 2.2 बिलियन डॉलर कम थी। IIFL वेल्थ ह्यूरेन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गौतम अंडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में इनकी दैनिक कमाई के बारे में बताते हुए कहा गया है कि ये करीब 1,002 करोड़ रुपए रोजाना कमाते हैं। IIFL की पिछली रिपोर्ट में गौतम चौथे स्थान पर थे, जबकि अब 2 स्थान की छलांग के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। IIFL की रिपोर्ट में देश के टॉप 10 अमीरों की सूची भी दी गई है।